नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं ग्रेड 7 का पार्ट 8 पैसों का पेड़। इसका आज फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा स्टडी हिंदी चैनल पे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका सारांश। इसमें एक बच्चा होता है मोहन, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करता है अपने दोस्तों से, लेकिन उसके दोस्त मना कर देते हैं। तो वो एक योजना बनाता है और उस योजना के तहत वो चंदा इकट्ठा करता है। सारांश बता रहे हैं पहले। बिहार के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मोहन चंदा जमा कर रहा है। इसी उद्देश्य से वह अपने 4 मित्रों के बीच आया। वह चारों लूडो का खेल खेलने में व्यस्त हैं। मोहन ने उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया, यानी उन्हें मनाने का प्रयास किया, पर वे चंदा देने को तैयार नहीं हुए। तब मोहन ने उन्हें फुसलाने के लिए थोड़ी चतुराई से काम किया। उन्हें बताया कि उसे एक ऐसा मंत्र आता है जिसका उच्चारण करते हुए किसी गमले में पैसा बोया जाए तो ढेर सारे पैसे उगते हैं। चारों ने गमलों में पैसे बो दिए। उनकी आंख बचाकर मोहन ने वो पैसे निकालकर चंदे के रूप में जमा कर दिए। जब उन चारों को सच्चाई मालूम हुई तो वो पहले बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए मोहन से, लेकिन बाद में सबने मोहन का धन्यवाद किया और उसे उन सबसे एक नेक काम करवाया। ये हमने पढ़ा पाठ का सारांश। चलिए अब शुरू करते हैं पैसों का पेड़ पाठ। आप जानते ही हैं, सदा सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी आदत है। यानी अगर किसी भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाता, वो सच से भी बड़ा होता है। फिर भी यदि किसी नेक काम के लिए ऐसी झूठ का सहारा लिया जाए जिससे किसी का कोई अहित न हो, और उस झूठ को झूठ नहीं बल्कि कुशलता कहा जाएगा। दूसरों को सद्कर्म करने के लिए प्रेरित करना कहा जाएगा। झूठ और सत्य का निर्णय बोलने वाले की नियत और उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। किसी बच्चे के मन में नेक विचार आया कि उसकी तरह उसके हम उम्र साथियों को भी दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। साथी उसकी इस नेक सलाह को मानने को तैयार न हुए। ऐसे में वह किसी झूठ का सहारा लेकर उनसे वह नेक काम करवा ले तो इसे क्या कहेंगे? हमारा अनुमान है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भी उसे शाबाशी ही देंगे। उस पर झूठ बोलने का आरोप नहीं ही मढ़ना चाहेंगे। देखिए अब आगे मोहन पात्र। ये वो बच्चा है जो इस पार्ट में योजना बनाता है चंदा इकट्ठा करने की। ये 4 इसके मित्र हैं, रीता, विमल, वीरू और मिथुन। मंच पर 10-12 गमले रखे हैं और 4-5 बच्चे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं। मोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है। रीता खेलते हुए, लो मोहन आ गया, आओ मोहन। विमल, आओ 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 मोहन, मेरी जगह खेलो। मोहन, मैं खेलने नहीं आया, बहुत जरूरी काम से आया हूँ। रीता, कभी खेला भी करो मोहन, हर वक्त पढ़ना और काम करना। मोहन संदूकची बजाता हुआ, चंदा जमा करने आया हूँ, इस वक्त खेलने के वक्त खेलता भी हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने आया हूँ। बहुत भारी बाढ़ आई है बिहार में, लोग भूखों मर रहे हैं, उनके घर गिर गए हैं, सब सामान बह गया है। वीरू, इतनी भयानक बाढ़ आई है? मोहन, हाँ भाई, हजारों लोग बेघर बाहर हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है, पहनने के लिए चीथड़े भी नहीं है। वीरू भाई। मिथुन, तो उनका इंतजाम सरकार करेगी, हमसे क्या? मोहन, हमें भी कुछ करना चाहिए मिथुन, इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है, जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें भेज देंगे। तो उनका इंतजाम सरकार करेगी, हमसे क्या? ये हम पढ़ चुके हैं ये लाइनें।
विमल, तुम भी मोहन ये बेकार के पचड़े ले बैठते हो। मुझसे लूडो खेल रहे थे, तुम पैसे मांगने आ गए। हमारे पास पैसे कहाँ। मोहन, अरे तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते विमल। कितने पैसे तुम रोज स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो, थोड़ा सा इसमें भी दे दो। संदूकची बजाकर, लाओ रीता मिथुन कुछ निकालो। देखिए एक छोटी, वीरू, भैया हमारी जेब तो खाली है। निक्कर की जेबें उलट देता है मोहन, तो घर से मांग लाओ। मिथुन, इस वक्त घर कौन जाएगा, रखो संदूकची, एक बाजी लूडो हो जाए। रीता, और लोगों से चंदा ले लेना मोहन, अपने साथियों से तो मत वसूल करो। मोहन, तुम 4-4 आने भी नहीं दे सकते, वैसे 8-8 आने की टॉफियां खा जाओगे। मिथुन, खाया हुआ अपने पेट में जाता है लेकिन तुम्हारा दिया हुआ चंदा दूसरे के पेट में जाएगा, गरीबों का पेट भरेगा। विमल, खेलो भाई, ये मोहन तो नेता हो गया है, खेलने लगता है। सब बच्चे मोहन की ओर से उदासीन होकर अपने खेल में मशगूल हो जाते हैं। मोहन के दिमाग में कोई मजेदार बात आती है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है और वह संदूकची पटक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मोहन, मैं भी खेलूंगा, बीच में घुस जाता है। मिथुन, आ गए रास्ते पर। ए वीरू, तुम जरा हटो, मोहन को खेलने दो। वीरू हटकर खेल देखने लगता है और मोहन 3-4 बार गोटी फेंककर एकाएक जैसे कुछ याद करने लगता है। क्या हुआ मोहन? मोहन, एक बहुत जरूरी बात याद आ गई, चुटकी बजाकर, मैं जरा जादू का काम कर लूं। वीरू, जादू सीखा है क्या? मोहन, ऐसा वैसा जादू नहीं, बहुत फायदे का जादू सीखा है, और जादू भी क्या, एक मंत्र है। मिथुन, मंत्र? कैसा मंत्र भाई? मोहन, जैसे मंत्र याद करते हुए इस मंत्र से पैसों का पेड़ लगाया जाता है। सब आंखें फाड़कर मोहन को ताकते और लूडो एक और सरका देते हैं। देखिए सब फंस रहे हैं। रीता, पैसों का पेड़? बात समझ में नहीं आई। मिथुन, बकता है झूठ मूठ। मोहन, यही सही, तुम लोग खेलो, मैं तो पैसों का पेड़ लगाने जा रहा हूँ। वीरू, अरे हमें भी बताओ मोहन, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है। मोहन, भाई विश्वास करने की बात है, विश्वास करो तो सब कुछ है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है। सारे दोस्तों को हम विश्वास करते हैं, तुम बताओ भी। विमल उत्सुकता से, कैसा हुआ पैसों का पेड़? मोहन गमले के पौधे की ओर इशारा करता हुआ, ऐसा ही होगा पैसों का पेड़, इस पौधे में फूल खिलते हैं, उसमें पैसे लगेंगे। मिथुन आश्चर्य और प्रसन्नता से, पैसे लगेंगे? मोहन, और क्या, एक आना बोओगे तो चवन्नियां लगेगी, चवन्नियां बोओगे तो अठन्नियां लगेगी, और अठन्नियां बोओगे तो रुपए लगेंगे। देखिए सब फंस गए हैं। इसका दूसरा पार्ट हम जल्दी ही आपको बनाएंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।